भगवान श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन में एक विवाद गहराता जा रहा है। ये विवाद है बांके बिहारी कॉरिडोर का। दरअसल बांके बिहारी कॉरिडोर बनना है, वृंदावन में प्रस्तावित है सरकार की तरफ से, और इसका जमकर विरोध हो रहा है। एक तरफ जहां कुछ लोग पक्ष में भी हैं कॉरिडोर के कि इससे भव्यता आ जाएगी वृंदावन में, और जो वृंदावन में सफाई की बात कही जाती है, जो वृंदावन में एक संकीर्ण गलियों की बात कही जाती है, और कहा जाता है कि जितने श्रद्धालु जा रहे हैं वृंदावन उनके लिए उचित व्यवस्था नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कभी भगदड़ भी हो सकता है, और इसीलिए ये कॉरिडोर प्रस्तावित है। काशी कॉरिडोर और जिस तरीके से महाकाल कॉरिडोर बना, इसको देखकर जो भक्त वृंदावन जाते हैं उनके मन में भी इच्छा है कि यहाँ भी एक भव्यता हो, लेकिन गोस्वामी इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर गोस्वामी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, वृंदावन बाकी जो धार्मिक स्थल है उनसे अलग है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, राधा रानी की पूजा होती है, और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के रूप में वहाँ कई जो मूर्तियां हैं वो विराजमान हैं, और जो मूर्तियां हैं वो सभी भक्तों को प्राप्त हुई हैं। भक्तों ने भगवान की भक्ति की और उससे वो मूर्ति प्रकट हुई। जैसे राधा रमण जी हैं तो वो शालिग्राम से प्रकट हुए, जो बांके बिहारी लाल हैं वो निधिवन से प्रकट हुए, और इसी तरीके से वहाँ सप्तनिधि जो विराजमान है वो प्रकट हुए हैं। तो जो अभी भी बांके बिहारी मंदिर में या राधा रमण जी के मंदिर में या जितने भी वहाँ भगवान श्री कृष्ण के मंदिर हैं वहाँ जो पूजा पाठ की जाती है वो उन्हीं लोगों के द्वारा की जाती है, उन्हीं के वंशजों के द्वारा की जाती है जिन्होंने अपनी भक्ति से भगवान को प्रकट कर लिया। उनके वंशज जो है वो उस मंदिर में पूजा कर रहे हैं। अब क्या है, अब इस पूरे प्रस्तावित कॉरिडोर में एक और भी बात है कि बांके बिहारी ट्रस्ट बन रहा है, और ट्रस्ट बनने से क्या होगा कि मंदिर में जो एक परिवार की भूमिका थी, जो भगवान श्री कृष्ण को जिन्होंने रिझाया अपनी भक्ति से और जिन्होंने उन्हें प्रकट किया, उनके परिवार की जो एक आप कह लें कि उनका आधिपत्य था, वो अब इससे खत्म होता नजर आ रहा है। और इसी बात से आशंकित गोस्वामी जो है इसका विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, इसमें कोई दखलंदाजी नहीं चलेगी। और दूसरी बात है कि जो बांके बिहारी कॉरिडोर बनेगा उससे गोस्वामियों का आरोप है कि वृंदावन की जो प्राचीनता है वो खत्म होगी। वृंदावन एक वन क्षेत्र था जहाँ तुलसी के जो पौधे थे वो, वहाँ तुलसी के पौधे नहीं, वो तो बहुत पेड़ जैसे पौधे, तो वो जो पौधे थे तुलसी के, उन्हीं का ये वन था वृंदावन, और वृंदावन इसीलिए कहा भी जाता है। तो वृंदावन की जो भव्यता है उसे दिलाने के लिए, उसे लौटाने के लिए कहीं ना कहीं प्राचीनता से खिलवाड़ होगा, ये आरोप है गोस्वामियों का, और इसीलिए कॉरिडोर का विरोध हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखते हैं।